अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान ज़बरीन आशिक। नाजरीन, कुछ हफ्ते पहले स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 10वीं से 12वीं जमात के इम्तहानी सेशन को मार्च में तब्दील किया। इस फैसले के बाद जो अव्वल से 9वीं जमात के तलबा और उनके वालिदैन तजस्सुब में थे क्या इन क्लासेस के सालाना इम्तिहान अक्टूबर या नवंबर में लिए जाएंगे या इनके लिए भी मार्च सेशन होगा। लेकिन कुछ दिन पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें बताया गया है कि जो अव्वल से 9वीं जमात के तलबा है उनके सालाना इम्तिहानात मार्च में मुनक्किद होंगे। अब सवाल ये है कि इस आखिरी मरहले में जहां तलबा पहले सेशन के 2/3 हिस्सा खत्म कर चुके और 1 या 2 माह में इनके सालाना इम्तिहानात होने वाले थे, इस आखिरी मरहले में या इस वक्त सेशन में तब्दीली क्यों करनी पड़ी। अब देखने की बात ये होगी कि इस आखिरी मरहले में या इस वक्त सेशन में खास तौर पर 10वीं से 12वीं जमात के तलबा के लिए कोई परेशानी तो नहीं होगी। अगर देखा जाए 12वीं जमात के तलबा इन्हें नीट जैसे कौमी सतह के इम्तिहानात की तैयारी के लिए चंद माह का वक्फा मिलता था, मार्च सेशन की वजह से उनको वो वक्त नहीं मिलेगा। नाजरीन, इस हवाले से जब हमने कुछ तलबा से बात करने की कोशिश की, उनका रद्द अमल कुछ यूं था। अपना नाम बताएं। मेरा नाम इंशा इम्तियाज खान है। किस क्लास में आप? 12th। जो गवर्नमेंट ने मार्च सेशन इस साल से किया उस बारे में आप अपना ख्यालात का इज़हार करें। जी एक्चुअली ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम ही क्रिएट की क्योंकि हमने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, तो अभी स्कूल्स में जो है अभी कुछ नहीं है पढ़ाने को, तो अभी रिवीजन करना है अप टू मार्च, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई इससे हमें। तो अगर ये लोग इस सेशन में हमें पहली एग्जाम लेते तो बहुत अच्छा होता क्योंकि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, तो इस वजह से प्रॉब्लम ही होगी। बेसिकली मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस साल अब्रॉड यूएस, तो मार्च सेशन से अब मार्च में एग्ज़ाम, तो डेडलाइन यूजुअली जो अब्रॉड की होती है तो वो नवंबर दिसंबर में होती है। तो एक एडवांटेज ये है कि अब बहुत टाइम मिल रहा है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, एसेज वगैरह के लिए और सारा यूजुअली एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए बहुत टाइम मिल रहा है। तो मुझे लगता है मार्च सेशन इस हिसाब से बहुत अच्छा ये हुआ है। मेरे हिसाब से मार्च सेशन का होना अच्छा हो गया क्योंकि एक हिसाब से टाइम और ऑल ओवर कंट्री एक ही जो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है वो रहेगा, तो मार्च सेशन होना हर तरीके से प्रिविलेज्ड ही है हमारे लिए। मेरा नाम मुस्कान कुयुम शाह है। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ कोटीबाग हाई सेकेंडरी स्कूल में। और अब मार्च सेशन जो हो गया है इससे मतलब बच्चों का नुकसान भी हो चुका है। एक हिसाब से अच्छा है, जिन्होंने पढ़ा नहीं था उनके लिए ठीक है और जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए नुकसान हो गया, क्योंकि मेरे लिए नुकसान हो गया था क्योंकि अब हमने पढ़ा था, अब वापस रिवीजन करना है। इस टाइम हम क्लास में होते 11th सेशन में होते, तो मगर ये जो मार्च सेशन हो गया तो बहुत ख़राब हो गया मेरे लिए। कि हमने सारा पढ़ा था फिर भी मगर हार्ड वर्क के लिए टाइम भी ज़रूरी होता है। इन्होंने अच्छा ही किया क्योंकि हमें बहुत टाइम मिल रहा है, 5 मंथ्स मिल रहे हैं। पेपर अगर टफ भी आएगा हम मेहनत करेंगे और ये अब मुझे लग रहा है हमारा सेक्शन अच्छा ही हुआ है। कश्मीर में जो बच्चे हैं, जो हमारा क्लाइमेट हिसाब से भी था या हर कुछ जो हमारा जो शेड्यूल था वो जैसे कि डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि हमारा पूरा जो ईयर था ही खत्म होने वाला था, लेकिन अब जैसे कुछ मंथ जो है एक्स्ट्रा हो गए। यहाँ से जो कुछ ट्यूशन सेंटर्स है वो 12th के लिए ट्यूशन ज्वाइन करें, लेकिन अभी हम तैयार नहीं है। यहाँ से हमें 11th ऐसे ही, अब हम 11th पढ़े 12th पढ़े, उस हिसाब से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हो रही है, लेकिन हो सकता है विद टाइम हम मैनेज कर पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने इसमें देरी की, ये फैसला पहले इनको करना चाहिए? हाँ, इन्होंने बहुत लेट किया क्योंकि जब ये फैसला हुआ भी तब भी फिर पूरा श्योर नहीं था होगा नहीं होगा, अब जब हुआ, लेकिन इस टाइम पे मुझे नहीं लगता है कि ये पूरी तरह से सही हुआ। मुझे लगता है, मैं अभी 12th में हूँ, तो मेरे बाद जो भी क्लासेस आने वाली हैं, जो बच्चे अभी 8th या 9th में होंगे, उनके लिए ये प्रोसेस एग्जामिनेशंस का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लिनियर होगा, क्योंकि पूरी कंट्री का एक ही साथ मार्च में एग्ज़ाम होगा, मार्च अप्रैल के मंथ्स में एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो उनके लिए काफ़ी आसानी होगी। बट पर्सनली मेरे जैसे लोगों के लिए जो फ़िलहाल 12th में और जिनके लिए मार्च सेशन काफ़ी नया है, उनके लिए उतनी अच्छी चीज़ होने वाली है नहीं। बिकॉज़ लेट्स से मैं अगले साल किसी भी इंडियन कॉलेज में अप्लाई करूं, मैं अपने बोर्ड प्रिपरेशंस के साथ अप्रैल मई तक लगा रहूँगा। जून जुलाई में मेरे एंट्रेंस टेस्ट होंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, तो देयरफॉर आई थिंक मेरे को प्रिपरेशन करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म उतना अच्छी तरीके से। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए पर्सनली और मेरे जैसे लोगों के लिए ये घाटे की बात है। हमारा सेक्शन हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया क्योंकि अब हम वो एग्जाम्स भी दे पाएंगे जो हमारे बाहर के एग्जाम स्किप हो रहे थे, अब हम बाहर वालों के साथ चलेंगे, वो तो हमारे लिए अच्छा ही हुआ ना, हम बाहर वालों के साथ ही चलेंगे, वो एग्जाम कंप्लीट कर पाएंगे। वैसे हमें वो एग्जाम स्किप हो रहे थे, अब हम वो एग्जाम्स भी दे पाएंगे। हमारा इनका ये बहुत पहले ही करना चाहिए था मार्च सेशन का, लेकिन इन्होंने अच्छा किया कि मार्च सेशन हो गया। इस वजह से हमारा लॉस भी नहीं होगा और हमारे कॉलेज के क्लासेस भी ठीक से होंगे।
बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि 1st से 9 तक जो है उनका मार्च सेशन नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थी तफसीली मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। नए अपडेट के लिए द कश्मीर स्टूडेंट के साथ बने रहे। द कश्मीर स्टूडेंट फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे दस्तयाब है। तो नाज़रीन, दीजिए मुझे अपनी मेजबान ज़बरीन आशिक के साथ कैमरा पर्सन रात रोशन आरा को इजाजत। अल्लाह ने के बाद।